सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि देवी अनोखी को ताने मारेगी और कहेगी कि तुमने अपने जीजा के खिलाफ आवाज़ इसलिए उठाई क्योंकि उसने तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया होगा। वो अनोखी से कहेगी तुम और तुम्हारा परिवार उसने मिल के मेरे बेटे को किडनैप किया है। देवी अनोखी को बहुत भला बुरा कहेगी। अनोखी कहेगी देखिए मैम, इस वक्त इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें सबको मिल के शौर्य सर को ढूंढना चाहिए। एसीपी आहिर कहता है अनोखी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनोखी ने किडनैपर को देखा है और हमें अनोखी के साथ मिलके शौर्य सब्बरवाल को ढूंढना पड़ेगा। एसीपी आहिर और अनोखी शौर्य को ढूंढने जाते रहते हैं। शान कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। एसीपी आहिर कहते नहीं, आपको यही रहना चाहिए। किडनैपर फ़ोन कर सकता है और फ़ोन आप ही अटेंड कर रहे हैं। शान कहते लेकिन किडनैपर तो कल फ़ोन करने वाला था। एसीपी आहिर कहता है किडनैपर कभी भी फ़ोन कर सकता है, आप यही रहिए, मैं अनोखी के साथ उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अनोखी और एसीपी आहिर शौर्य को ढूंढने जाने लगते हैं। आस्था कहती है अनोखी अपना ख्याल रखना और शौर्य का भी। अनोखी और एसीपी आहिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अनोखी ने किडनैपर्स को देखा था। किडनैपर्स ने सारे सबूत मिटा दिए रहते, वहां कोई रस्सी नहीं रहती, कोई ब्लड स्पॉट नहीं रहता। अनोखी कहती ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ रस्सी थी, ब्लड स्पॉट था, अब कुछ भी नहीं है। एसीपी आहिर कहते हैं कि किडनैपर बहुत प्रोफेशनल है, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करी है, मैं अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। इधर बबली विनीत का पीछा करती है और उससे पूछती है कि तुमने शौर्य का किडनैप किया है। विनीत कहता है कि मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। वो बबली को धमकाता और कहता है कि मैं तुझे और तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊं। बबली उसे रोकने की कोशिश करती है तो विनीत उसे जोर से धक्का मार देता है और बबली ज़मीन पे गिर जाती है। विनीत भाग जाता है। इधर अनोखी बेहद परेशान रहती है। वो बार बार एसीपी आहिर से पूछती है कि शौर्य सर मिल जाएंगे कि नहीं। एसीपी आहिर कहते हैं कि तुम मुझसे 25 बार ये बात पूछ चुकी हो। अनोखी कहती है तो मैं क्या करूं, आप जिससे प्यार करते हैं वो अगर तकलीफ़ में हो तो आप कैसे सह सकते हैं। मैं शौर्य सर से बेहद प्यार करती हूँ, वो इतनी तकलीफ़ में है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। एसीपी आहिर समझ जाते हैं कि अनोखी बेहद परेशान है। वो कहते हैं कि मैं ये बात समझता हूँ कि आप जिसकी फ़िक्र करते हैं वो अगर परेशान हो तो कैसा लगता है। वो अनोखी से कहते हैं कि तुम जाओ और सब्बरवाल परिवार के साथ रहो, अभी तुम्हारा वही रहना ठीक रहेगा। इधर शगुन देवी को भड़काती है और कहती है कि हम दोनों को पता है कि अनोखी और उसका परिवार कैसा है। अनोखी ने अपने परिवार के साथ मिलकर शौर्य को किडनैप किया है, उसने आपसे बदला लिया है। वो कहती है कि उसने आपसे बदला लिया है क्योंकि आपने मेरी और शौर्य की सगाई अनाउंस कर दी थी और इसीलिए अनोखी ने ये कदम उठाया है। वो कहती है कि अगर आप चाहे तो अभी इसी वक्त अनोखी को घर से निकाल सकती है। वो आस्था जी के साथ है और इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो उनकी होने वाली बहू है। इधर अनोखी आस्था से कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो विनीत जीजू की वजह से हुआ है और विनीत जीजू है तो मेरे रिश्तेदार, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और जब तक मैं शौर्य सर को ढूंढ ना लूँ मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आस्था कहती है लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बात सुन के शान गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें अनोखी का कभी दोष नजर आता ही नहीं। आस्था अनोखी से कहती है प्लीज़ शान की बातों का बुरा मत मानना। अनोखी कहती है कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है शौर्य सर के लिए तो आप दोनों तो माता पिता हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी फीलिंग क्या होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शौर्य सर मिल जाए। तभी वहाँ पर देवी आ जाती है। देवी के हाथ में नोटों का बंडल रहता है। देवी नोटों का बंडल अनोखी को देती है और कहती है कि ये पैसे हैं, ये कीमत है तुम्हारी किडनैपर के बारे में बताने के लिए। तुमने अपने जीजा के खिलाफ आवाज़ उठाई और किडनैपर का पता बताया, ये पैसे तुम रख लो और अभी इसी वक्त इस घर से दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना।
देवी की बातें सुन के तेज कहते हैं कि देवी तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, इस वक्त पूरा घर परेशान है और तुम कैसी बातें कर रही हो। देवी कहती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इस लड़की को इस घर से अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा। अनोखी सारी बातें सुनती रहती है। वो मोबाइल में शौर्य की फ़ोटो निकालती है, देवी के हाथ से नोट लेती है और मोबाइल में शौर्य की फ़ोटो पर न्यौछावर करने के बाद नोटों का बंडल टेबल पे रख देती है और कहती है मैम मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप ये पैसे गरीबों में बांट दीजिएगा, वो भी शौर्य सर के लिए दुआ करेंगे और हमारे शौर्य सर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। अनोखी कहती है मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं शौर्य सर से बहुत प्यार करती हूँ और जब तक शौर्य सर मिल नहीं जाते आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक शौर्य सर नहीं मिल जाते। अनोखी देवी को करारा जवाब देती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाएगा। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार अनोखी शौर्य को ढूंढ ही लेगी। शौर्य एक जगह बंधा रहेगा और अनोखी उस जगह पहुंच जाएगी और वो शौर्य को ढूंढ लेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।